मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने वैसी ही हमसफ़र अता की थी। सहे चाहता था, प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, केयर करने वाली, मॉडर्न। हम दो भाई हैं। बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता ये, और उम्मी मेरे साथ रहती थीं। बाबा 2 साल पहले दुनिया से चल बसे थे। अब मेरी फैमिली में हम 3 लोग थे, मैं, मेरी बीवी और उम्मी। मेरा सारा वक्त बीवी के साथ गुजरता। ऑफिस जाता तो वहां से भी फोन करता अपनी बीवी को, हाल पूछता। नया सफर था, हम सफर के बना उदास हो जाता था। सुबह जब ऑफिस जाता तो उम्मी अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थी। रात को आता तो उम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में सज्दे के पास चला जाता। सज्दे मेरी बीवी का नाम है। मेरे सुबह शाम ऐसे ही सजदे के साथ है गुजरने लगे। उम्मी से मिलना, उम्मी के पास बैठने का वक्त ही कहाँ मिला करता था। मैं खाना भी अपने कमरे में ही खाया करता था। एक दिन उम्मी मुझे कहने लगी, ओए मेरे जेली पत्तर, अपनी माँ का हाल भी पूछ लिया कर, हफ्ता हफ्ता मुझसे बात भी नहीं करता। तो मैं हल्का सा मुस्कुराया। उम्मी, आपको तो पता ही है, ऑफिस में बहुत काम होता है, कैसे आता हूँ ये मैं ही जानता हूँ, थक जाता हूँ बहुत। अम्मी ने सर पर हाथ फेरा और दुआएं देने लगीं। अच्छा अल्लाह मेरे पत्थर को सर्द हुआ ना लगने दे। जा अब सो जा, जाकर सजदे, बेचारी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। मैं कमरे में चला गया। उम्मी के घुटने में बहुत दर्द था। इस दिन शायद वो कहना चाहती थी मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूं तो उम्मी ने मुझे आराम करने का कहा। सजदे कहने लगी, यार दिल कर रहा है बर्गर खाने को, जाओ ना ला दो। मैंने घड़ी की तरफ देखा, यार टाइम देख 10 बज रहे हैं। सजदे मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ, जाओ ना लेकर आओ। मैं जब कमरे से बाहर आया तो देखा उम्मी खुद ही अपनी घटना दबा रही थीं। शायद उनको बहुत दर्द था। मैंने उम्मी को इग्नोर करके बाइक स्टार्ट की। उम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा इस टाइम मेरे बच्चे? मैं बोला, उम्मी वो सजदे के सर में दर्द है, इसने खाना नहीं खाया, बस इसके लिए बर्गर लाने जा रहा हूं। उम्मी ने ठंडी आह भरी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाता ना। जब मैं जाने लगा तो उम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटने में दर्द है, आते हुए कोई दवा लेते आगे। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पे काफी रश था। वहां एक दोस्त मिल गया, उसके साथ गुपशप करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर घर आ गया। उम्मी ने लंगड़ाते हुए दरवाजा खोला। मैंने बाइक खड़ी की, कमरे में जाने लगा तो उम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवा नहीं लावा? मैंने अपने सर पे हाथ मारा। उफ, उम्मी भूल गया था, अभी ले आता हूँ। उम्मी मुस्कुराएंगी, नहीं बच्चे तुम आराम करो, कल ले आना। सजदे बर्गर खाने लगी, मैं मोबाइल पे गेम खेलने लगा। अम्मी शायद इस रात दर्द से तड़पती रही होंगी, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे, मैं उम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी उम्मी का हाल पूछ लेना, वरना उम्मी के कमरे में कब जाता था मैं। और बड़ा भाई वो तो उम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर बिल्कुल करीब ही था भाई का भी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश था। अक्सर उम्मी मुझसे पूछा करती थीं, वकास पत्तर तेरे भाई का क्या हाल है, वो बेचारा पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। उम्मी अफसुर्दा लहजे में कहने लगी, कल देखा था उसे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए। वकास पत्तर आने भाई से पूछना सब खैर तो है ना। उम्मी तड़पने लगे, अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान फरमा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, उम्मी उसको आपकी तो परवाह है ही नहीं, अब बस इसके गीत गाती रहती है। माँ मुस्कुराएं, हाय मेरे बच्चे बहुत सीधा सादा सा है, वो बस फिक्र करती हूँ उसकी, वो खुद परेशान होगा इसलिए नहीं आता होगा मेरे पास। मैं गुस्से से बोला, परेशान नहीं है, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है, इसने 1.5 लाख की, परेशान कहाँ से। माँ चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, लेकिन उम्मी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर से कमजोर होती चली जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेजने का प्लान बनाया, मुझे वहां नया घर दिया। मैं बहुत खुश था, सजदे को बताया। सजदे खुशी से झूमने लगी। उम्मी आहिस्ता से चलते हुए हमारे पास आईं, पूछने लगीं, क्या हुआ, शोर किस बात का है?
मैं मुस्करा कर बोला, उम्मी कपमनी की तरफ से मुझे घर मिला है, गाड़ी भी देंगे, दूसरे शहर में 5 दिन बाद हम को जाना है। माँ मुस्कुराने लगीं, अच्छा पत्तर, अल्लाह खैर करेगा। उम्मी आहिस्ता से बोली, सजदे मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं उम्मी की तरफ देखकर बोला, उम्मी अब नहीं जा रही साथ, अभी सिर्फ मैं और सजदे जा रहे हैं, अब बाद में आपको भी बुलवा लेंगे, अब तब तक भाई के पास रहीं। उम्मी के चेहरे पे एक उदासी सी छा गई। अच्छा पत्तर, कोई बात नहीं, मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ आ। मैं कब महसूस कर पाया था उम्मी का कांपता जिस्म, तड़पता दिल और बेबस लहजा। मैंने उम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊंगा। उम्मी ने इस दिन शायद खाना भी नहीं खाया था। उम्मी शायद बहुत रोई थी। शाम को भाई के घर गया, उम्मी भी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, कहने लगा, खाना खा लो। मैंने शुक्रिया का बोला, फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई उम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई, तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है, कुछ महीने बाद में ले जावेगा उम्मी को। भाई उम्मी की तरफ देखकर तंज करने लगा, हाँ हाँ, अब मुझ पे बोझ डाल जा, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ, भाई तू ले जा साथ ही। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों, तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं उम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूँगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था, घर तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो? उम्मी कुर्सी पे बैठ गईं, मुस्कुराने लगीं, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो, मुझे ओल्ड एज होम सेंटर छोड़ आओ, मेरी बाकी अब है ही कितनी उम्र, थोड़ा सा सफर रह गया है मेरा। उम्मी उठकर जाने लगीं। अचानक उम्मी जमीन पर गिर गईं, बेहोश हो गईं। हम जल्दी से उम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, बताया उनको ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में, कुछ टेंशन ली है उन्होंने? मैं नजर चरा कर बोला, डॉक्टर साहिब बस घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती। उम्मी बेहोश पड़ी थी। मैं भी पास खड़ा था। जब उम्मी को होश आया तो उम्मी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, शायद फालिज का अटैक भी हुआ था। उम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी। उम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक अस्पताल से इनकार हुआ तो दूसरे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जवाब देते रहे, उम्मी पे कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था। उम्मी की हालत देखकर दिल तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा उनको घर ले जाएं, उनकी खिदमत करें। अम्मी को घर ले गए। उम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तर मर्ग पे थी। न कुछ खाती थी, न किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा मुर्शिद हैं, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहां से ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शिद के पास पहुंचा। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी रखी हुई मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोले, आ बेटा उधर मेरे पास बैठ। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी उम्मी बहुत सख्त बीमार हैं, उनका बहुत इलाज करवाया है, कोई दवा असर ही नहीं करती उन पे। हर बड़े डॉक्टर को दिखाया है, अम्मी ना कुछ खाती हैं ना कुछ बोलती हैं। बाबा मुर्शिद मुस्कराए, बेटा ये तो बहुत छोटा मसला है, माँ को कौन संभालता है? मैं आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ही दवा वगैरह देती है। बाबा मुर्शिद बोले, जा बाजार से एक खीर का डब्बा लेकर आ। मैं हैरान हुआ। मैं खीर का डब्बा ले आया। बाबा मुर्शिद ने इस डब्बे पे 1-2 फूंक मारी, एक बोतल में पानी भरा, इस पे भी फूंक मारी। कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले उम्मी के पास बैठना, उनसे कहना उम्मी अब परेशान ना हूं, अब ठीक हो जाएंगी, कि खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना, और ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से उम्मी को। याद रहे, खीर तुमने खिलानी है और पानी भाई पिलाएगा, और कल आकर मुझे जरूर बताना। मैं घर आया, सजदे से कहा, खीर बना दो जल्दी से। उम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से उम्मी को आवाज दी, अम्मी जान। उम्मी ने आंख खोली। मैंने सर पे हाथ रखा, उम्मी को सहारा देकर बिठाया।
अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला, उम्मी जान अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। सज्जे खीर बना के लाई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथ से उम्मी को खिलाने लगा। उम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हो पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास उम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था, उम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा, उम्मी और खानी है? उम्मी ने हाँ में सर हिलाया। उम्मी ने इस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। उम्मी का हाथ हरकत करता था। उम्मी ने वो हाथ मेरे सर पे रखा। मैं बहुत रोया। बाबा मुर्शिद बहुत पहुंचे हुए हैं। जब डॉक्टर्स ने ला इलाज बता दिया, बाबा मुर्शिद के एकदम से उम्मी खाने पीने लगे। दूसरे दिन में मिठाई का डब्बा लिए बाबा जी के पास गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला, बाबा जी आज ये और खीर लाया हूं, ये भी दम कर दें। उम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। बाबा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, एक लंबी सांस ली और बोले, पत्थर सच बताऊं तो ना पानी पे मैंने कुछ पढ़कर फूंक मारी थी ना खीर पे। बेटा जब तुमने बताया था ना उम्मी इतनी बीमार है और दवा तुम्हारी बीवी देती है, मैं समझ गया था। माँ को अपने बच्चों की मोहब्बत चाहिए होती है। माँ कब पूरा संसार मांगती है, जब इसका बेटा मुस्कराकर माँ से पूछता है, ना उम्मी अब कैसी हैं? खुदा की कसम माँ जितनी भी थकी हुई हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद के मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही माँ की शिफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा दे देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही नहीं। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम 2 भाइयों पे वो माँ बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शिद में भटक गया था। मैं उम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुर्शिद मुस्कराए, बेटा माएँ औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती हैं। जा अपनी जन्नत को जाकर सीने से लगा ले। उनसे पूछ माँ का मकाम, जिनकी माएँ कब्रों में जासुई हैं। माँ के बना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा माँ को दवा की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई, आप कब जा रहे हैं दूसरे शहर? मैंने इनकार कर दिया। मुझे अब उम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई उम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल गुजर गए थे। उम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं। हम बहुत खुश हैं। नया घर भी बना लिया। अपने माँ बाप की कदर करें। वो कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत व एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज है तो खुदा रजान और राजी कर ले उनको। खुदा की कसम माँ को सीने से लगाकर तो देखें, अब की दुनिया बदल जाएगी। हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। और अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन।